गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। हमने किया था लास्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे हमने किया था एक चार्ज Q के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या था? स्फेरिकल। क्या था? स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी प्लस चार्ज है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया स्फेरिकल। प्लस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर गई तो कितने का एंगल बना रही है? 90 डिग्री। बाहर निकली कितने का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। बाहर निकली प्लस कितने का एंगल? 90 का। ऐसे ही अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्या थी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या था हमारे पास? एक प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स, यही था ना। ये प्लेन या शीट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, देयर विल बी नो वर्क इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए एक चार्ज Q है आपके लिए, उसके लिए आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया स्फीयर, हो गया। इस स्फीयर पर आपको A से B तक कोई चार्ज मूव करवाना है। कहां से कहां तक? A से B तक। तो वर्क ऑन मूविंग चार्ज फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आगे प्रूव भी करेंगे हम कैसे होगा। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि मान लीजिए वो काटेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ठीक है, क्लियर। और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये, क्लियर है। अब मान लीजिए उन्होंने यहां काटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है, तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहां हो गई परपेंडिकुलर, और इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहां हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास? एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो गई। दो डायरेक्शन हो गई तो क्या हो गया? विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। नेक्स्ट आपके पास मोर स्ट्रोंगर द इलेक्ट्रिक फील्ड मोर क्लोजर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये, ठीक है, तो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गए। इसमें कोई बात नहीं है ज्यादा, क्लियर। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई। क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई, होगी स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास आ गई, पास पास आ गई तो क्या हो गया आपके पास? ये सरफेस क्या हो जाएंगे? क्लोजर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। क्लियर है? मोर स्ट्रॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड मोर क्लोजर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई, हमने किया था किसी एक चार्ज Q के लिए R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है KQ/R। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। माइनस Q चार्ज के लिए एट डिस्टेंस R एट पॉइंट P क्या वैल्यू हो जाएगी? माइनस KQ/R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो हमने क्या किया है, देखिए, एक डाइपोल ले लिया, माइनस Q प्लस Q, बीच का डिस्टेंस L। आपने पहले ही पढ़ा है एक्सियल लाइन क्या होता है। इसकी एक्सिस पे आगे जाते जाइए, किसी पॉइंट P पर निकालेंगे हम सेंटर से कितना डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। यही है, क्लियर। एक डाइपोल कंसीडर कर लिया, हैविंग चार्ज प्लस माइनस Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L। लेट R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड।
तो पहले क्या करेंगे, माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, फिर प्लस क्यू की वजह से, फिर नेट। देन V1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू, माइनस क्यू से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, सेंटर से आर था, एल और ऐड हो गया आर प्लस एल। माइनस क्यू है तो वैल्यू आ गई माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। क्लियर है। V2 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू, ये प्लस क्यू है भाई, इससे डिस्टेंस हो गया पी पॉइंट का, ये यहां तक का आर था, उसमें से एल क्या हो गया, माइनस हो गया, आर माइनस एल, तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर माइनस एल। नेट V विल बी इक्वल टू V2 प्लस V1, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। क्लियर है। इसको सोल्व करेंगे, सॉरी माइनस 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 के क्यू अपॉन आर प्लस एल, क्या ले लिया हमने, ले लिया इसका डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, के क्यू आ गया कॉमन, आर माइनस एल की जगह आ गया आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल की जगह आ गया आर माइनस एल। तो V विल बी इक्वल टू के क्यू इंटू में खोलेंगे आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है। क्या कैंसिल हो गया, ये आ गया के इंटू में क्यू इंटू में एल प्लस एल, 2L अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, VXL इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, ये आ जाएगा के इंटू में P अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है। स्पेशल केस, if dipole is a short one, छोटा है डाइपोल, वही डिस्टेंस, पी पॉइंट आर बहुत बड़ा है, एल बहुत छोटा है, दैट इज आर इज फार 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 ग्रेटर देन एल, तो क्या हो जाएगा, एल नेगलेक्ट हो जाएगा, यही होगा, बोलिए। तो VXL आ जाएगा KP बाय आर स्क्वायर। क्लियर हुआ, आया समझ। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए dipole on इक्विटोरियल लाइन। कहां निकालेंगे, इक्विटोरियल लाइन, माइनस क्यू प्लस क्यू एल एल। आपको पता है इक्विटोरियल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ले लिया P, इसके लिए पहले निकालेंगे किससे, माइनस क्यू से, फिर निकालेंगे किससे, प्लस क्यू से, और फिर निकालेंगे नेट वैल्यू, यही होगा। क्लियर, आया समझ में। डाइपोल आर डिस्टेंस पे P पॉइंट है, P इज पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर वेयर डाइपोल वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। पहले क्या करेंगे, माइनस क्यू की वजह से, V1 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू, माइनस क्यू से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। V की वैल्यू आ जाएगी माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वैल्यू तो वही रही, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डिस्टेंस तो वही रहा, बस प्लस क्यू आ गया आपके पास, क्या आ गया, प्लस क्यू।
ये देखिए वैल्यू सेम है ना, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, एक माइनस में वैल्यू है, एक प्लस में वैल्यू है, वैल्यू तो सेम है, विल बी इक्वल टू 0. सो V इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू 0. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. क्लियर हुआ, आया समझ में, क्लियर है, बोलिए. थोड़ा सा रिवीजन के लिए देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन थी आपके पास 2kp बाय आर क्यूब. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन थी आपके पास kp बाय आर क्यूब. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन आया आपके पास kp बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन आया आपके पास c. यही हुआ ना, कि थोड़ा रिवीजन के लिए आपके लिए. नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. चलिए, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज Q है. क्या है, Q. अब आपको पता है इस चार्ज के चारों ओर इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने एट डिस्टेंस R एक चार्ज रख दिया Q नोड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उसको A से B तक मूव करवाया. कितना डिस्टेंस, dr डिस्टेंस. ध्यान से सुनिए, एक चार्ज Q है आपके पास, उसके चारों ओर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज Q नोड रखा. अब आपको पता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई चार्ज Q नोड रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है Q नोड E. पता है ना आपको, ये चीज ध्यान है ना. यानी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज Q नोड रखा है. लेट ए चार्ज Q node is placed in the electric field of strang strength E of a चार्ज Q. एक Q नोड चार्ज रखा है, एक दूसरे चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है. नाउ चार्ज Q node is moved from A to B equal to dr. Then work W, small work dW is equal to F dot dr. क्लियर है, बोलिए. F dot dr. अब ये चार्ज Q नोड प्लस है, ये भी प्लस है, इस पे फोर्स तो लगेगा, इस तरफ लगेगा फोर्स, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, इस तरफ. तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 हो गया ना, यही होगा. क्लियर है. तो ये आ गया एफ डी आर कोस 180 डिग्री, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर. कोई दिक्कत है यहां तक. अभी हमने कहा है इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों ओर, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है E. उसमें हमने एक और चार्ज रख दिया Q नोड, तो इस पर फोर्स कितना लग गया, Q नोड इंटू में E. तो ये आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस Q नोड इंटू में E इंटू में dr. एज F इन इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू Q नोड E. Q नोड को मैं नीचे ले आऊं, माइनस E dr हो जाएगा. वर्क अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद करो डेफिनेशन क्या थी, वर्क पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. स्मॉल वर्क पर यूनिट चार्ज, छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क अपॉन चार्ज
डी वी इज इक्वल टू माइनस के ई डी आर आ जाएगा। और ई को मैं यहीं रख लूं, डी आर को नीचे ले आऊं, माइनस को इधर ले जाऊं, ई इज इक्वल टू माइनस के डी वी बाय डी आर। ये आ गया आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। तो हम क्या कहेंगे, इट एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये चीज डिस्प्लेसमेंट आर दूरी मानी थी ना, दूरी के अनुसार ये चेंज हो रहा है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है। जो चीज डिस्टेंस के अनुसार चेंज हो उसको ग्रेडियंट बोल देते हैं हम। तो नेगेटिव ग्रेडियंट किसका, पोटेंशियल का, वी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर आई, माइनस डी वी बाय डी आर। क्लियर है? आज के लिए इतना ही बहुत। बाय बाय।